राजा शाऊल की नाफरमानी। क्या शाऊल ने सच में अपनी बादशाही एक बलिदान के चक्कर में गंवा दी? 1 सैमुअल चैप्टर 13 वर्सेस 8 थ्रू 14 में हम राजा शाऊल की नाफरमानी की कहानी पढ़ते हैं और कैसे इस नाफरमानी की वजह से उन्होंने अपनी बादशाही खो दी। फिलिस्ती लोग लड़ाई के लिए इकट्ठा हो रहे थे और शाऊल भविष्यवक्ता सैमुअल का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर युद्ध से पहले बलिदान चढ़ाए। लेकिन जब सैमुअल के आने में देरी हुई तो शाऊल बेसब्र हो गए और उन्होंने खुद ही बलिदान चढ़ाने का फैसला कर लिया, जबकि वो पुजारी नहीं थे और उनके लिए ऐसा करना भगवान के आदेश के खिलाफ था। जब सैमुअल पहुंचे और उन्होंने देखा कि शाऊल ने क्या किया है, तो उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा कि उन्होंने मूर्खतापूर्ण काम किया है और प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया है। सैमुअल ने समझाया कि उनकी नाफरमानी के कारण शाऊल का राज्य नहीं टिकेगा और भगवान उनकी जगह एक नया राजा चुनेंगे। यहीं से राजा के रूप में शाऊल के पतन की शुरुआत हुई। बलिदान को लेकर शाऊल की नाफरमानी इस बात पर जोर देती है कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने पर या जल्दी से काम करने का दबाव महसूस होने पर भी भगवान के आदेशों का पालन करना कितना जरूरी है। शाऊल का खुद बलिदान चढ़ाने का फैसला सिर्फ उस काम के बारे में नहीं था, बल्कि भगवान के समय और योजना में उनके विश्वास और भरोसे की कमी के बारे में था। भगवान के भविष्यवक्ता का इंतजार करने में उनकी विफलता के कारण दैवीय कृपा का नुकसान हुआ और अंततः उनकी बादशाही भी चली गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के आदेशों का पालन करना बेहद जरूरी है और हमारे फैसलों के नतीजे होते हैं। भगवान हमारी योजना में हमारे विश्वास और भरोसे को महत्व देते हैं और जब हम उनके मार्गदर्शन का इंतजार करने के बजाय मामलों को अपने हाथों में ले लेते हैं, तो हम उन आशीर्वादों से चूक सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए रखे हैं। शाऊल की कहानी एक याद दिलाती है कि असली नेतृत्व और सफलता भगवान की इच्छा का पालन करने और उनके समय पर भरोसा करने से मिलती है।